इसी श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, जिसका नाम हम ध्रुव चरित्र कहते हैं। ध्रुव जी महाराज ने भी भगवान की प्राप्ति करी, और यह कथा उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है जो हम पूजा करें, जो हम पाठ करें, जो हम भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करें, साधना करें। ये कथा उनके लिए है। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हैं जो मनु वंश के हैं। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति है। यह जो सुनीति है यह पतिव्रता नारी है, अपने पति की सेवा बहुत करती है। एक दिन की बात है, उत्तानपाद के मन में विहार करने का आया, तो एक सुदूर प्रांत में गए थे, तो वहीं पर एक स्त्री को देख लिया। उस स्त्री के सौंदर्य को देख करके, स्वरूप को देख करके मन में विचार कर लिया कि मुझे इससे भी विवाह करना है। उस नारी से विवाह किया। उस नारी का नाम था सुरुचि। अब सुरुचि को विवाह करके उत्तानपाद ले आए। अब सुरुचि ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो सुनीति को जैसे ही देखा तो सबसे पहले बोली कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी है। तो सुरुचि ने कहा कि यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि उत्तानपाद अपनी जो सुरुचि नाम की पत्नी थी उसके प्रति ज्यादा आकर्षित थे, इसलिए सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। और ध्यान रखना, ये सुनीति और सुरुचि कोई पति पत्नी या पत्नी नहीं है, या केवल पत्नी पत्नी का विवरण नहीं है, ये हमारे घरों की भी कहानी है। जहां पर नीति का उल्लंघन होने लग जाता है और रुचि का प्रवेश हो जाता है तो नीति अपने आप बाहर निकल जाती है। अपनी मनमर्जी जब हम करने लग जाते हैं, न्याय पूर्वक और नीति पूर्वक कार्य नहीं करते, तो रुचि जब आती है तो नीति बाहर निकल जाती है। तो शास्त्र बताना चाह रहे हैं इस बात को। तो सुनीति को बाहर कर दिया और सुरुचि के साथ रहने लग गए। जिस वक्त सुनीति को घर से बाहर निकाला था, सुनीति उस वक्त गर्भवती थी। धीरे धीरे समय बीता। सुनीति ने अपना सारा संपूर्ण ध्यान भगवान की साधना में लगाया, संतों की सेवा में लगाया। अब जब संतों की सेवा करती रही तो धीरे धीरे समय बीता और सुनीति को एक पुत्र प्राप्त हुआ, और उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। मां के संस्कार ऐसे हैं कि ध्रुव को जब छोटे से थे ध्रुव जी महाराज, तो ध्रुव को लेकर के जाती है संतों के पास में, अच्छी अच्छी जगह लेकर के जाती हैं। तो ध्रुव जी महाराज संतों की प्रसादी लेते हैं, संतों से आशीर्वाद लेते हैं, तो वैसे ही संस्कार उनके जीवन में आने लगे। एक दिन की बात है, ध्रुव को मालूम पड़ा कि मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं। तब उसके मन में भाव आया कि मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए और मुझे अपने पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ध्रुव पहली बार उत्तानपाद के यहां पर गए हैं। उत्तानपाद के यहां पर जाकर के जब उन्होंने अपने पिता को देखा है तो अपने पिता की ओर दौड़ लगाई, और जब पिता को मालूम पड़ा कि ये मेरा पुत्र ध्रुव है तो पिता के अंदर भी कहीं ना कहीं वात्सल्य जाग गया। और जब वात्सल्य जागा तो पिता ने अपनी गोद में उस ध्रुव नाम के बालक को बैठा लिया। और वह बालक ध्रुव जब बैठा था तो इतने में ही एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षंतम ध्रुवम राज्याभ्यनंदत। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठे हैं, तो सुरुचि आई और सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद की गोद से उतार दिया और उसको ध्रुव जी का अपमान कर दिया। ध्रुव जी ने सुरुचि से पूछा कि मां, क्या यह मेरे पिता नहीं है? क्या इनकी गोद में बैठने तक का मुझे अधिकार नहीं है? तो सुरुचि ने कहा कि ये तो बात ठीक है कि ये तेरे पिता हैं, लेकिन दुर्भाग्य तेरा यह है कि मैं तेरी मां नहीं हूं। यदि तू इस गोद में बैठना चाहता है तो पहले तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरा पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, उसके बाद में तुझे यह गोद की प्राप्ति होगी।
आज सुरुचि ने बहुत कटु वचन बोल दिए। ध्रुव जी के मन में ये बातें छू गई। और ध्यान रखना कि जब हम बच्चों को कोई कटु वचन बोल देते तो बच्चा जीवन पर्यंत नहीं भूलता। इसलिए हमें कभी अपनी वाणी से निकले हुए शब्द भी बड़ी कठोरता के साथ नहीं बोलने चाहिए, बड़े प्रेम पूर्वक शब्द देने चाहिए। शब्दों में सबसे बड़ा भारीपन होता है, शब्दों में सबसे बड़ा वजन होता है। अब तो ध्रुव जी महाराज बड़े कष्ट में आकर के अपनी मां की ओर दौड़ लगा दी, रोते हुए अपनी मां की ओर गए और मां से जाकर के पूछते, मां क्या मैं भाग्यहीन हूं? क्या मुझ पर संतों की कृपा नहीं है? क्या मुझे भगवान ने इस योग्य नहीं बनाया कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं जाकर के? तो मां को लगा कि आज ध्रुव को कोई बात चुभ गई है। तो मां ध्रुव के पास में बैठते कि बेटा क्या बात हुई? तो बताया कि आज मैं पिताजी के पास में गया था, मैं पिताजी की गोद में बैठा था। जो छोटी मां है उन्होंने मुझे उतार दिया, क्योंकि सुनीति ने अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं, इसीलिए क्रूरता मन में नहीं है। छोटी मां कह करके सुरुचि को संबोधन दे रहे हैं। ये मां के संस्कार हैं साहब। इसीलिए मां बैठाती है ध्रुव को, ध्रुव बैठ। तो ध्रुव जी कथा बताते हैं कि मुझे गोद से उतार दिया। बोले अच्छा, इस कारण से तुझे इतना कष्ट हो रहा है? बोले हाँ। बोले अच्छा, तुझसे यदि मैं ये पूछूं कि तुझे ऐसी गोद में बैठना है कि जिसमें बैठ करके तुझे उतरना पड़े, या ऐसी गोद में बैठना है कि जब तू एक बार बैठ जाए तब तो दुनिया की औकात ना हो कि तुझे वहां से उतार पाए? तो मां कहती है ध्रुव जी से कि ध्रुव अब तू बता किस में बैठना चाहता है? तो ध्रुव जी कहते कि मां मैं ऐसी गोद में बैठना चाहता हूं जहां से मुझे कभी कोई उतार ना पाए। तो मां कहती है कि जा और साधना कर, भगवान को प्राप्त कर और भगवान की गोदी में जाके बैठना। दुनिया के किसी व्यक्ति की औकात नहीं कि तुझे वहां से गोदी से उतार पाए। ये मां के संस्कार है। ध्रुव जी महाराज तय करते हैं और जाते हैं कि मैं साधना करूंगा, भगवान का भजन करूंगा और भगवान की गोदी में बैठूंगा जाकर के, जहां से मुझे कोई उतार ना पाए। और ध्रुव को कहती है मां कि बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना मत करना, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना। मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत् सत्यम सुरक्षा विहतम भवान में यह दुर्भगाया उदरे ग्रहीत। कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करना ध्रुव, जाकर के भगवान की साधना कर और साधना करके भगवान को प्राप्त कर। ध्रुव जी अभी छोटे से हैं, छोटा सा बालक आज भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है और वन में जाकर के भगवान की साधना जब करता है तो नारद को जब मालूम पड़ता है कि एक छोटा सा बालक भगवान की साधना करने जा रहा है, तब नारद मुनि आते हैं, कहते हैं कि एक छोटा सा बालक है, देखूं मन ठीक भी है या ऐसे ही। तो नारद मुनि कहते कहां जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। बोले भगवान जंगल में मिलेंगे? बोले जंगल में तो शेर मिलता है। बोले खा जाएगा? बोले खा जाने दो, आजकल आदमी आदमी को खा रहा है, यदि मैं शेर के काम आ जाऊं तो क्या दिक्कत? तो नारद मुनि देखते हैं कि ठोस है, मजबूत है। तो ध्रुव जी महाराज पूछते हैं प्रभु तुम कौन हो? तो बताते हैं कि मैं नारद हूं। बोले अब मुझे पक्का भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो नारद मुनि सोचते हैं अच्छा ऐसे कैसे? और ध्रुव जी महाराज तुरंत नारद मुनि को दंडोती लगाते थे, तुरंत उनके चरणों में लेट जाते। बोले अब पक्का दर्शन होगा, पक्का भगवान आएंगे। तो नारद कहते कैसे? बोले मेरी माँ कहती थी जिसने आज तक नारद का दर्शन किया है उसे भगवान के भी दर्शन हुए। यदि नारद के दर्शन मुझे हुए तो भगवान के दर्शन भी मुझे जरूर होंगे। अब नारद जी सोचते हैं भैया अब तो इसके मन में बड़ा दृढ़ है। तो नारद जी गुरु मंत्र देते हैं कि इसका जाप करना ध्रुव, और इसी जाप से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज बैठे हैं, अखंड भजन चल रहा है, अखंड जाप चल रहा है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कवित्तबधरासना आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्येर्चयन् हरि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वांसो नृपात्मज
ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु स्वीयाचला। 5वें मास में ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राण रोक लिए, प्राण को अवरोध कर लिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राण रोके तो उधर भगवान ने भी अपने प्राण रोक लिए, और जैसे ही भगवान ने प्राण रोके सारे देवताओं की सांस रुक गई। देवता घबराने लगे, बोले अब तो मर जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं, क्योंकि ध्रुव कष्ट सह रहा है, जंगल में बैठ करके साधना कर रहा है, तो भगवान भी ध्रुव की साधना कर रहे हैं। ध्रुव ने भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर रखा है, तो भगवान ने भी ध्रुव को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, और भगवान दोनों आपस में मिले हुए हैं। जैसे ही ध्रुव ने अपने प्राण रोके, देवता कष्ट में आने लगे। देवता भगवान के पास में जाके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें श्वास नहीं आ रही है, स्वयं ब्रह्मा को श्वास नहीं आ रही है। नैवं विदामो भगवन प्राणरूढं चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्य। कि प्रभु कृपा करके अपने नेत्र खोलो, कृपा करके अपने प्राण छोड़ो। तो कहते हैं ध्रुव प्राण छोड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा। बोले प्रभु जाकर के ध्रुव को दर्शन दो, यदि ध्रुव तुम्हारे दर्शन कर लेगा तो अपने प्राण छोड़ देगा। तब ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान जाते हैं और जाकर के ध्रुव से कहते हैं ध्रुव बेटा नेत्र खोल, मैं तेरे सामने आ गया हूं। और ध्रुव जी महाराज के सामने स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। आज छोटे से बालक को भगवान ने दर्शन दिए हैं। अब ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए भगवान अपना शंख लगा देते। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्। जैसे ही शंख लगा तो बड़ी प्यारी ध्रुव स्तुति करने लगे भगवान की, वेदों के सार के अनुसार स्तुति कर रहे हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् संजीवयत्र किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संस्कृत के श्लोक बोल रहा है छोटा सा बालक, क्योंकि भगवान की कृपा हो गई है, भगवान ने ज्ञान दे दिया है। तो भगवान कहते हैं वर मांगो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। तो भगवान तो जानते हैं ना कि इसने साधना क्यों की थी। तो भगवान ने आज अपना रथ मंगाया है और ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाया है, और गोदी में बैठा करके आज उत्तानपाद के राज्य में स्वयं भगवान जा रहे हैं। अब केवल ध्रुव को भगवान चमक रहे हैं और किसी को नहीं चमक रहे। ध्रुव सिर्फ गोदी में बैठे हुए दिख रहे हैं। अब तो जब राज्य में पता चला कि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए हैं, तो आज जिस राज्य से ध्रुव को बाहर निकाला था, आज वही राज्य उस ध्रुव के स्वागत के लिए थालियां लेकर खड़ा है साहब। वही सब थाली स्वागत के लिए खड़े हैं। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया, उसके बाद में सुरुचि को प्रणाम किया। तो सुरुचि से कहा माँ मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे दूं, यदि तुम मुझे गोदी से ना उतारती तो मुझे भगवान की गोदी प्राप्त नहीं होती, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। जब तुम्हें संसार के लोग ठोकर मारे ना, तो समझ लेना भगवान तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। अब ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और अंत में मृत्योन्मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहात् भूतिग्रहम्। मृत्यु के सर पर पैर रख करके भगवान मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सशरीर ध्रुव लोक में गए, और भगवान ने ध्रुव को इतना बड़ा स्थान दिया कि आज भी आकाश में ध्रुव के लिए एक लोक बना रखा है, जिसका नाम है ध्रुव लोक। स्टार चमकता है आज भी। हम कहते हैं ना साहब स्टार है, असली ये तो बेकार के स्टार है। असली स्टार तो वो है जो ऊपर चमकता है 4 बजे। ये तो सब फर्जी हैं, गंदे हैं। तो ये जो हम देखते ना कि साहब बड़ा सुंदर लगते हैं, अरे पुते हुए रहते, पेंट के बराबर पेंट होता है इनके ऊपर। असली सुंदर तो भगवान के भक्त होते, जिन्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे चल दो जगह है ना।